उस दिन गई थी सीता तो पानी नहीं दी, खाना नहीं दिया। अच्छा, वो काजल जिस दिन शादी करने वाला व्यवस्था था नहीं, बाद में भी आप लोग गए थे? हाँ, अच्छा, बाद में आप लोग गए थे तो काजल पानी वानी नहीं पूछी आप लोगों को? खाना पानी कुछ नहीं सीता को? देखिए कैसे आप आए हैं, भगा के लाए हैं, चाहे जैसे करके वो लाए हैं। जी जी और उनका अधिकार नहीं है, कानूनी तौर से जी सीता का अधिकार है जी। तो नमस्कार, आप लोग एक महीने से चर्चे में जो काजल प्रजापति या देख रहे हैं, मिथिलेश, आज वो जो सीता है, सीता बेचारी मायके में है। 8 तारीख से ये चर्चा चल रही है, 8 अगस्त और जो है सितंबर आने वाला है 8, मतलब आज जो है लास्ट है, पहली तारीख है शायद। तब से जो है सीता बेचारी मायके में है। उस दिन आप लोग देखे, एक दिन शादी होने जा रहा था। शादी होने जा रहा था, कैसे शादी होने जा रहा था, क्या हुआ वहां पे, बंद कमरे में ये लोग फैसला किए। कुछ सीता भी कही कि हाँ हम मान रहे हैं इसको, मिथिलेश इसको सिंदूर पहना सकते हैं, पहना दें, लेकिन हमें खर्चा मिलना चाहिए। आज हम लोग सीता के घर आए हैं। सीता तो मौके पे नहीं है, कहीं चली गई हैं। कहाँ गई हैं मतलब बहुत इमरजेंसी में थी, मिली हमसे, बोली मैडम जी हम आपको दूसरे दिन मौका देंगे बात करने का। उनको इतना इमरजेंसी था, वो कहीं चली गई। और ये भैया जी यहाँ सीता से मिलने, ये भी जैसे काजल से मिलने लोग आते थे, काजल को सपोर्ट करने आते थे, वैसे ये भैया जी भी जो है हम लोग का सबका वीडियो देखते हैं और सीता से मिलने सीता के घर आए हैं। थोड़ा सा इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्यों ये सीता से मिलने आए हैं, कहाँ से आए हैं। भैया जी पहले आप अपना शुभ नाम बता दीजिए। हमारा नाम विनोद कुमार पड़ेगा, विनोद कुमार गौतम। कहाँ से हैं भैया? हम जौनपुर जिला से हैं। जौनपुर से हैं। क्या भैया जी आपके मन में आया कि आप सब लोग काजल का सपोर्ट कर रहे हैं, काजल से मिलने जा रहे थे, आप सीता से मिलने आए? जी देखिए, काजल जो है, यहाँ जो काजल है वो उनकी पत्नी नहीं है, जी, जी, रखेल है। बहुत बड़ी बात है। आए हैं, भगा के लाए हैं, चाहे जैसे करके वो लाए हैं। जी जी। और उनका अधिकार नहीं है, कानूनी तौर से सीता का अधिकार है जी। अब भाई, अब जैसे भी इनका फैसला हो, फैसला करें। और हम भी वहाँ से आए हैं कुछ भाई देने के लिए सीता को। हाँ, सीता को कुछ भाई देंगे जो है, बस इसीलिए मैं आया हूँ। लेकिन भैया ये जैसे और चर्चा चल रही थी, जैसे काजल के पति भी एक्सपायर हो गए हैं, काजल अपने मायके से भी भगाई गई, ससुराल से भी भगाई गई। तब उनको समझना चाहिए ना, जब इनका पति बीमार था। जी जी। जब भी बीमार था तब क्यों जो है कि उससे लाश लूस लगाई? पति था ना तब क्यों नहीं लाश लूस लगाई उससे? पति था ना। ये पति तो था, ये तो गलती, बहुत बड़ी गलती है काजल की, बहुत बड़ी गलती है कि पति की जिंदा रहते हुए भी दूसरे मर्द से जो गैर संबंध बनाई। लेकिन मिथिलेश की भी गलती है कि नहीं? जी, मिथिलेश की तो पूरी गलती है जी। अगर भाई जो उन्होंने किया नहीं किया, वो उधर ही छोड़ देना चाहिए था जी। अब बार बार उसको बुलाना, बार बार लाना जी। और बार बार ला करके घर पे बुलाना, ये तो गलत काम है। गलत है। बार बार किसी महिला के घर जाना, उसके घर में जाके रहना 8 दिन 4 दिन या 5 दिन कुछ भी रहना, उससे गैर संबंध बनाना, शारीरिक संबंध बनाना मर्दों के लिए शोभा देता है जो शादीशुदा है। जी नहीं। अब इनके पास देखिए, इनके पास भी 3 बच्चे हैं जी। 3 बच्चे हैं और बड़े भी हैं, छोटे छोटे तो है नहीं। अब 3 बच्चे हैं तो इनको कौन खान खर्चा देगा? जी। अब कितना बड़ा तुम ऐसा हो कि दे दोगे, दोनों को रख लोगे? जी। दे सकते हो, बहुत बड़ी बात है, दे सकते हो खर्चा। आज एक औरत का खर्चा नहीं उठ रहा है जी। वो जो है कि ये 2 औरत का खर्चा उठाएंगे, क्योंकि एक औरत थी, एक तो मंडई था। हाँ। एक औरत के पीछे और 3 बच्चे, एक ही मंडई था और वो मंडई चूरा उसमें पाल डाल के इतने दिन से छप्पड़ नहीं छवा सके। हाँ, तो औरत कैसे रख, तो 2 औरत तो कैसे रख सकता है? हमको तो यही नहीं पता चल रहा है, यही नहीं समझ में आ रहा है कि वो 2 औरत कैसे रख लेगा। मिथिलेश तो कहा मेरे पास हवेली है, 2 घंटा झाड़ू समय लगता है लगाने में। नहीं, मिथिलेश बोला था काजल से।
काजल से बोला था, काजल से मिथिलेश बोला था कि मेरे पास 3 मंजिला हवेली है, उसमें 2 घंटा झाड़ू लगाने में समय लगता है, सुनिए थोड़ा, और मेरे पास कई गाड़ियां हैं, कुछ पैसे दो, गाड़ी में ले रहा हूँ उसको, मतलब टाइस वाइस लगवा रहा हूँ, पैसे की जरूरत है, पैसे दो। तो ये मतलब कहाँ तक अच्छा है? ये सब जो है देखिए भाई, जो भी प्रेम करता है तो कुछ न कुछ झूठ बोलता है, जी झूठ झपा सब बोलता ही है, जी। और बस वही चीज था उसमें और कुछ था नहीं। लेकिन मिथिलेश भी कहा है कि मिथिलेश जी कहे हैं कि काजल हमें कुछ पैसा दी थी, हम भी दिए थे, ठीक है, आप मर्द से कमाते थे, पैसा दिए होंगे, लेकिन लेडीज थी, औरत थी, उससे आपका लेने का कोई अधिकार नहीं था, उससे भी आप लिए थे, क्यों लिए? भाई प्रेम में ऐसा होता ही है, जब भी हम किसी को कुछ देंगे नहीं जी तो वो हमसे फंसेगी कैसे, जी। यही बात है। हाँ तो देना चाहिए था, उसका ले भी लिए। अच्छा ये लिए हैं, मिथिलेश उसका पैसा लिए हैं। मिथिलेश जो उसका पति मर गया, एक्सपायर हुआ, तो उस समय कुछ पैसे से पाई थी, मिथिलेश बहला फुसला के कि मेरे घर टाइल्स लग रहा है, गाड़ी ले रहा हूँ, पैसे काजल हमें दे दो, मिथिलेश को पैसे दे दी। अब मिथिलेश को पैसे दे दी, अपना कुछ बता रही जेवर और भी बेच के दी थी। अभी तो हम मतलब नहीं कह सकते हैं, वो दोनों लोग कह रहे हैं, फिर बाकी उसका जांच का विषय भी है, उसका जांच को प्रशासन जांच के निकाले कि सही है कि गलत है। ये जांच करवाने का विषय है। जांच करवाना चाहिए। अगर सही बोल रहे हैं लोग तो मिथिलेश क्यों ऐसा किया, अगर गलत बोल रही तो क्यों गलत क्यों बोल रही है, तो जांच का विषय है। इसका तो भाई देखो कोर्ट का मामला जो है, अब ये जांच करवाना चाहिए, जांच से जो है जो न्याय हो। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ सीता को न्याय मिलना चाहिए, चाहे जैसे। जी सीता का तो पूरा हक है वहाँ, क्योंकि उसकी शादी पूरा हक है, शादी की है जी, शादी बिहौती जो कहते बिहौती है, बिहौती है, बिहौती है, 7 फेरे लिए मंडप से इसका शादी हुआ। हाँ वो भगा के नहीं लाए हैं, लव मैरिज भी नहीं हुआ है, अरेंज मैरिज, पिताजी उसका घर देख के उसके यहाँ शादी किए। हाँ ये बात है, घर देखकर शादी किए हैं, और पूरा उनका अधिकार है, अधिकार इनका मिलना चाहिए चाहे जैसे। जी कानून में भी हमारे ये नहीं है कि एक पत्नी को रहते ही दूसरी पत्नी को सिंदूर पहना जाए, दूसरी पत्नी को लाया जाए, जब तक इसको तलाक ना हो। ये तो सब बेकार की बातें हैं, हमारे समझ से तो सब बेकार की बातें हैं। नहीं, अगर उन्हें पत्नी रखना है दूसरी तो इसको सीता को तलाक देना चाहिए। सीता को तलाक दें, अगर नहीं रखना है, उसी के साथ रहना है तो पहले सीता को तलाक। अगर उसको रखना है तो उसको रखेल बना के, मतलब प्रेमिका बना के रख सकते हैं, पत्नी बना के नहीं रख, प्रेमिका बना के रख सकते हैं, लेकिन पत्नी नहीं, पत्नी का अधिकार इसका है, ये सीता का, सीता का है, सीता को मिलना चाहिए। जी जी। तो आप इतनी दूर से जो आए हैं, मतलब कभी काजल के बारे में भी कुछ सोचे थे, क्यों सीता के बारे में? नहीं नहीं, हम तो जब से कि वीडियो शुरू हुआ है तब से कि सीता के बारे में ही सोच रहा हूँ कि इनको आज नहीं तो कल न्याय मिलेगा। न्याय नहीं, न्याय उनको चाहिए, उनको मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए भाई, इनका अधिकार है। जी कुछ लोग वहाँ बोलते, सब लोग बोलते थे कि अगर काजल आई, भाई देखिए उसका मायका ससुराल दोनों टूट गया है, अगर मिथिलेश की वजह से, तो मिथिलेश को उसको कहीं ना कहीं जगह दें, शरण दें, लेकिन जो सीता का हक है, सीता का जो वहाँ सर समान है, जो वहाँ हर चीज है, उस पे उसका दावा नहीं। नहीं उसका दावा नहीं, ये जो है कि इनका दावा है, ये रह सकती है, बल्कि उनको जो देना है हाँ उनको दे। वही बात तो हम जो गांव वाले देना चाह रहे हो, चाहे जो भी देना चाह रहे हैं, काजल को दे भाई, उन काजल को दे जी, काजल को जो देना दे, लेकिन अलग बनाए उसका, क्योंकि बहुत बड़ी बिल्डिंग भी नहीं है, बहुत बड़ा घर भी नहीं कि हाँ एक घर एक रूम लेके रह सकती है तो एक ही मंडई, तो सीता बेचारी कहाँ जाएगी? बिल्कुल कहाँ जाएंगी जो है। और ये अभी भाई एक ही मड़ई में एक ही मड़ई में 2 पत्नी रह सकती है? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। इसमें इतना जो है कि आँच होता है, खाली गैर मर्द के संगे जो है कि औरत बोल बतिया ले, इसमें इतनी आँच होती है कि नहीं, बहुत बड़ी बात भैया कह रहे हैं कि मतलब किसी के सामने कोई किसी के साथ देख लेगा, उसको बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन सीता जो पहले सीता थी, सीता मैया पहले जो सीता थी, आज उसी सीता के रूप में ये सीता है, क्योंकि देख रही है, बर्दाश्त भी करे, कह भी दी कि ये शादी करके मतलब ये रख सकते हैं, लेकिन हम इनके साथ नहीं रहेंगे। भाई कैसे रहेगी वो? अब कैसे रहेंगे इनका? देखिए मैं इतना जानता हूँ कि इनको अधिकार, चाहे जैसे मीडिया वाले, चाहे कोर्ट, चाहे जो भी दिला रहा है, इनको मिलना चाहिए, इनका जन्म सिद्ध अधिकार है। वहाँ पे, यहाँ पर जाएं, रहें, लें, डट के लें। हम लोगों का तो पूरा सपोर्ट है कि सीता वहाँ जाए। सीता का जो सर समान था, जो वहाँ इसका मंडई हो, चाहे टूटा हो चाहे फूटा, उसमें सीता रहे, कुछ भी हो उनका कुछ भी हो, कतवार ही है, लेकिन वो इनका है, इनका, लेकिन उनका नहीं है। नहीं उनका नहीं।
और जो बच्चे वो लेकर आई है, मान लीजिए अगर मिथिलेश गलती किए हैं तो मिथिलेश मतलब शारीरिक संबंध बनाए गलती किए हैं, लेकिन जो बच्चे पहले पति से हैं उस बच्चों का हक वहाँ होना चाहिए। पहले इनका अधिकार देने के बाद तब उनका अधिकार होता है। उनका अधिकार होता है, लेकिन जो बच्चे वो लेकर आई हैं उन बच्चों का क्या होना चाहिए? अरे हमारे समझ से ये नहीं समझ में आ रहा है कि 5 बच्चे होंगे, बड़े होंगे तो कल वहाँ क्या होगा? इतना सा तो 5 3 8 हो जाएंगे। 8 हो जाएंगे। 8 के बाद जो है कि वहाँ एक दिन ऐसा आ जाएगा, बंटवारे में ऐसा हो जाएगा कि कत्ल का नौबत आ जाएगी। जी जी, कत्ल की नौबत आ जाएगी। सही बात है। कुछ है भी नहीं है, जमीन भी नहीं कुछ। अरे भाई हम कहता हूँ कि जो अगर जमीन रहता, क्वार्टर रहता, भाई जी चल एक रूम में तू लेकर के रह, एक रूम में भाई ये लेकर रह, तब कोई फैसला। अब जगह जगह जमीन भी तो नहीं है, क्या देंगे उनको? इसको देंगे कि उसको देंगे? जी जी, कल वही कत्ल हो जाएगा। जी इनके लड़के भी बड़े होंगे। जी जी, अगर ये रहना चाहेंगी जी जी, तो ये बड़े होंगे। जी पहले बड़े होंगे क्योंकि बड़े हैं। बड़े हैं तो बड़े होंगे जी। लड़ाई झगड़ा हो सकता है, काजले के बेटे को मतलब कुछ हो जाए, सीता के लड़कों को कुछ हो जाए। वही बात ना, दोनों की बात है ना, दोनों डर है, दोनों वहाँ दोनों को डर है जी। इसलिए जब से कि वहाँ अलग अलग नहीं रखा जाएगा तब तक जो है जी कोई बात उसमें नहीं बनेगी। जी, मतलब दोनों को ठीक है, आप कह रहे हैं अलग रखना चाहिए, जनता भी कह रही दोनों अलग रहे, क्योंकि मिथिलेश गलती की है, मिथिलेश को भोगना पड़ेगा। लेकिन जो बच्चा सीता वहां से लेके वो सॉरी जो बच्चे काजल वहां से लेके मिथिलेश तो बहुत बड़ी गलती किए हैं, ये तो मानना पड़ेगा। गलती की सजा मिथिलेश को तो भोगना पड़ेगा भाई, इनकी तो सजा मिलना चाहिए, लेकिन सीता को तो उसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल नहीं, इनका अधिकार दें, छोड़े चाहे उसको लेकर के जहां मर्जी कहें तहां जाए, लेकिन इनका अधिकार दें दे, बस बात खत्म। सीता तो बिना कसूर की जो है इसमें जो है अधिकार में भी इनको जो है चाहे जहां कमाए खाए चाहे जहां रहे, लेकिन इसको खर्चा देना पड़ेगा। खर्चा दें इनको, चाहे जहाँ होंगे भाई, क्योंकि भाई लड़के कहाँ जाएंगे पढ़ाई लिखाई। खर्चा तो मिलेगा, लेकिन माँ के साथ सीता कब तक रहेगी? तो इन्हें वहाँ वाला जो इनका टूटा फूटा मंडई है वो इनका जो सामान मिलना। इनके पिताजी क्या देंगे, क्यों देंगे भाई? हाँ मैं तो ये नहीं कहीं पिताजी देंगे, मैं ये कहीं सीता कब तक मायके रहेंगी। नहीं, मायके इनको नहीं रहना है, मायके नहीं रहना है भाई। चाहे आप लोग, चाहे जो मीडिया वाले, चाहे कोर्ट, वहाँ अधिकार जा करके आप लोग दिलाइए इनको। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। और कुछ आप लाए हैं सीता के लिए? हाँ जी, लाया हूँ कुछ भाई। देखिए कितना है भैया ये, देखिए ये भैया जी आए, कहाँ से आए भैया? त्रिलोचन महादेव मतलब इनका गांव है, वहां से आए हैं, जौनपुर जिले से आए हैं, आजमगढ़ जिले में आए हैं, 60 किलोमीटर चल के यहाँ आए हैं। 500 रुपये ये लेकर आए भैया। अगर अपनी गरीबी में 500 रुपया लेकर आए तो ये 5000 हो गया, 5 लाख हो गया। सीता के लिए ये लाए हैं। ये पैसे मैं इसलिए नहीं दिखा रही हूँ कि ये भैया लाए हैं, इनका जो है सब लोग बड़ाई करिए, मैं इसलिए दिखा रही हूँ जैसे काजल को सब लोग सपोर्ट किए, काजल का सब दिखाया गया कि काजल मतलब पति मतलब वहां से पति मर गया था, ससुराल से भगाई गई, मायके से भगाई गई, उसको सपोर्ट मिलेगा, वो जीवन अपना जी सकती है। उसी तरह से अब काजल जो है, यहाँ काजल का जो सब जो नहीं मतलब हक था वो भी मिल गया है, तो अब यहाँ सीता को मिलना चाहिए। सीता का हक भी नहीं मिल रहा, सीता का पति भी मतलब उनके मतलब शादी भी शायद कर चुके हैं, अभी तो मैं नहीं मिली हूँ, लेकिन सुन रही हूँ, वीडियो के माध्यम से देख रही हूँ कि मिथिलेश और काजल शादी कर चुके हैं। तो सीता कहाँ जाएंगी? सीता अब देखिए जनता मैदान में उतर गई सीता के लिए कि सीता कहाँ जाएगी। सीता का पूरा हक मिलना चाहिए, जो वहाँ उनका है, उनके बच्चों को खर्चा मिलना चाहिए, उन्हें मिलना चाहिए। तो भैया जी ये 500 रुपया इसलिए लाके यहाँ दिए कि सीता को कुछ सपोर्ट दिया जाए, किया जाए, ताकि सीता भी इस दुनिया में, इस जिले में, उस गांव में रह सके। इसलिए ये पैसा दिखाया जा रहा है। जो भाई लोग आप लोग चाहते हैं तो यहाँ आके सीता को भी सपोर्ट कर सकते हैं। पिताजी को थोड़ा सा हम लोग देने का, पिताजी ये भैया आपको जो पैसा वहाँ से सपोर्ट के लिए आपके बेटी के लिए आए हैं, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आपके साथ भी पब्लिक है? हाँ, आज आपको लगा कि इस पब्लिक जो है जनता हमारे भी साथ है? हाँ हमारे साथ है, सीता के साथ है जी। तो इसी तरह से अगर जनता आपके साथ रहेगी तो आपको न्याय मिल सकता है।
न्याय मिल सकता है। इसी तरह अगर मान लो कि मदद देंगे तो न्याय मिल सकता है। ये जो पैसा बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन ये पैसा सीता को जो है कीमती, बहुत कीमती पैसे हैं। क्यों नहीं, 5 रुपया है, 500 रुपया है, जी 5, अगर 500 हो तो 5000 हो गया, 5000 है क्योंकि मौके पे। इस समय सीता के लिए ये 5000 के 5 लाख के बराबर हाँ है कि नहीं? है। तो पिताजी आप क्या चाहते हैं? आप सुने हैं कि काजल की और मिथिलेश की शादी हो गई है? अरे हम तो थे उस समय। उस समय थे तो शादी नहीं हुआ था नहीं, पिताजी? शादी नहीं। उसके बाद शायद सिंदूरदान हो गया। उससे हमसे नहीं, मतलब जो सामने सामना होता वही माना उसको आप जाएगा। नहीं मानेंगे? नहीं, क्योंकि मीडिया के सामने भी वो शादी नहीं हुआ है, नहीं, कैमरे के सामने वो शादी नहीं, नहीं हुआ। आप मिथिलेश शादी किए हैं कि झूठा बता रहे हैं कि सही बता रहे हैं, ये आप उसको नहीं मान रहे हैं। नहीं। तो आप क्या चाह रहे हैं पिताजी? न्याय के रूप हम में क्या तो चाह रहे हैं? न्याय चाह रहे हैं। न्याय मतलब क्या है आपको चाहिए? क्योंकि जनता पूछ रही है कि आप लोग कभी सीता से मिलने गए? मैं तो बोली कि जरूर जाऊंगी सीता के लिए, क्योंकि मैं, सीता भी एक महिला है। आज आई हूँ, सीता को हमें नहीं मिली, लेकिन आप पिताजी हैं तो आप जनता को क्या बताना चाहते तो हमको तो यही दर्द है कि जैसे हम लोग 2 बार 3 बार वहाँ गए हैं? जी लेके लड़की 10-20 आदमी। जी अगर मिथिलेश और काजल को दर्द होता तो क्यों नहीं सीता से मिलने आई? जी जी, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात पिताजी कह रहे हैं कि हम तो काजल से, मिथिलेश से मिलने वहाँ गए थे, मिथिलेश के गांव, अतरौड़ा गांव में। लेकिन हमारे गांव सीता से मिलने काजल को, मिथिलेश को आना चाहिए था, आना चाहिए था। ये तो बहुत बड़ा सवाल है भैया जी, क्योंकि उसे भी तो आना चाहिए। अगर वो बहन, वो बोल रही है वीडियो में कि हम बड़ी बहन मान चुके हैं सीता को, अगर बड़ी बहन मानी हो तो यहाँ सीता से मिलने आना चाहिए। आना चाहिए ना। सीता का दर्द जो है बयां करना चाहिए, सुनना चाहिए, हाँ। पूछना चाहिए। उस दिन गई थी सीता तो पानी नहीं दी, खाना नहीं दिया। अच्छा, वो काजल जिस दिन शादी करने वाला व्यवस्था था, नहीं, बाद में भी आप लोग गए थे? हाँ, अच्छा, बाद में आप लोग गए थे तो काजल पानी वानी नहीं पूछी आप लोगों को? खाना पानी कुछ नहीं सीता को? देखिए कैसे आप काजल कहती हैं कि मैं बहन बन के रहूंगी। आप सीता के ही मैदान में, सीता के ही बनाए हुए घर में आप इस समय हैं, लेकिन आप सीता वहां गई तो आप पानी क्यों नहीं पूछी? अगर ये वीडियो देख रही है तो गलत है, आपको पानी पूछना चाहिए, बैठाना चाहिए। तो भाई अगर बड़ी बहन आप मान चुकी हैं तो क्यों नहीं आप जो है सीता को वहां स्थान दी, क्यों नहीं बैठाई? तो हम यही कहेंगे काजल, हम लोग बहुत ऊब चुके हैं। अब हम लोग कोर्ट का सहारा लेंगे। अब तो देख रहे थे कि मान लो कुछ समझ जाए, लेकिन समझ नहीं वाला। समझाने के लिए गए थे? तो का मार करे के लिए हम लोग गए? नहीं, मार करे खातिर गए? पिछली बार गए थे फिर समझाए, समझ में आया नहीं, तो वही बोला ना। जनता को, ठीक है, जनता को हमारे बताइए कि मिथिलेश क्या कहे हैं फोन में, लेकिन हम नहीं बता सकते। मिथिलेश तो 100 में 99 झूठ बोलता है। जब से पैदा हुआ उसकी छठी चढ़ा गया है झूठ बोलने की आदत। जी कहता कुछ, करता है कुछ। बताएगा कि हम जा रहे हैं मल्ली, पहुंच जाएगा बदलापुर। अच्छा, हाँ, जा रहा था बम्बई, 1 महीना रुक गया वहाँ, क्या नाम है, रायबरेली। रायबरेली। यहाँ से हम लोग फोन करते थे, फोन नहीं उठाता था। अच्छा, जब रायबरेली में 1 महीने था तब आप लोगों को पता था मिथिलेश वहाँ 1 महीने से रायबरेली? नहीं, जब पकड़ा गया उसके घर पे तब हम लोग अच्छा, को पता तब आपको चला। पता 2 महीना पता चला कि वहाँ थाने में बंद है। तो जब तक नहीं पकड़ गए थे तब तक आप लोग जैसे गुमराह में थे कि कहाँ है? कहाँ है, फोन नाम था। ये भी समस्या कि वहाँ 1 महीने थे, सीता कैसे कैसे 1 महीने गुजारी होगी, क्योंकि बात भी नहीं होता था। हाँ, बात नहीं होता था। आप लोग सहारा थे। सहारा नहीं होता तो बच्चे कहाँ जाते हैं? जी, 3 बच्चे को कौन खर्चा देगा? बच्चों की पढ़ाई में नुकसान हो रही है। हाँ, बच्चे पढ़ते रहेंगे, आज इसमें घूम रहे हैं, भविष्य भी खराब हो रहा है। तो न्याय में आप क्या चाहते हैं कि काजल वहाँ रहे या ना रहे? मतलब या मतलब क्या इस चीज में क्या चाहते हैं कि काजल वहाँ से हटाई जाए, नहीं तो या काजल को वहाँ कहीं रखा जाए लेकिन उसमें से निकाला जाए? इसमें आपकी क्या ये राय है? काजल तो बोल रही हम जाएंगे नहीं, हाँ बच्चा एक इनका है। जी, तो भाई अगर इनकी जमीन छोड़ दे, जमीन तो है नहीं, खेत बाड़ी है नहीं, जमीन छोड़ दे और इनको खर्चा दे, अपना चाहे जहाँ ले जाकर रहे।
हाँ बच्चों को। मतलब आपके कहने का मतलब है सीता को वहाँ का जो है छोड़ दे। हाँ और जो काजल को अगर रखना चाहता नहीं छोड़ रहा, काजल भी करे नहीं छोड़ेंगे सीता, और वो मिथिलेश भी कह रहे हैं, तो वो लोग दोनों कहीं जाके रह सकते हैं। हाँ, और बच्चों का खर्चा जो बनता है 10,000 रुपया 15,000 रुपया महीना देते रहना। देते हैं। हाँ, 4 परिवार के लिए क्या जी जी, नहीं तो सीता कहाँ से पाएगी? कहाँ से पाएगी, कौन देगा? बहुत बड़ी बात पिताजी कह रहे हैं कि हमारी बेटी रह सकती है, लेकिन हमारी बेटी को खर्चा मिल जाए। पति की जरूरत नहीं है, लेकिन खर्चे की जरूरत है, क्योंकि बच्चे हैं 3 उनके पास। अगर मिथिलेश खर्चे देते हैं तो सीता आप लोगों के सपोर्ट से वहाँ पे जाके अतरौला में रह सकती है। हाँ रह सकती, घर सर बना के, नहीं तो मड़ई में कैसे रहेगी? मड़ई एक मुर्गी दरबा बराबर है। जी, बताओ, वो तो हर बार झूठ बोलता है, मुंह से गाली निकलती लेकिन निकालना नहीं चाहते हम। क्योंकि आप उसका एक बार पाँव जो है हाँ पखारे होंगे। हाँ, गाली तो बार बार हमको निकलती है। अगर क्या बताएं, वो तो हर बार झूठ बोलता है कि पैसा, हमारे पैसे से घर बनवाए, ये किया वो किया। बताओ, जो साला अपनी 15 साल की कमाई में एक ईंटा नहीं रख पाया। अच्छा, आपको कहते हैं कि घर हमारे पैसे से बनवाए हैं? हाँ बताइए। देखिए, कि बहुत बड़ी बात है। हाँ, कि हमारे पैसे घर बनवाए, जो 15 साल में 15 ईंटा नहीं रख पाया, जी तो जी दूसरे का सहारा कैसे देगा? देखिए, बहुत बड़ी बात पिताजी कह रहे हैं, सही कह रहे हैं कि जो अपना घर खुद ही नहीं बना पाया, जो मुर्गी का दरबा आप बोले, उसमें मुर्गी का दरबा भी बहुत खराब है। उसमें मुर्गियों को भी रहने का ठिकाना नहीं, क्योंकि कहीं से बिल्ली हल जाएगी, कहीं से कुत्ते हल जा रहे हैं। हम लोग देखे थे कि जो टटरा लगा है उसमें से कुत्ते आर पार होते थे। अब पीछे से भी जगह है बिल्ली उल्ली जाने का, कुत्ते जाने का, तो उसमें तो मुर्गी भी नहीं रह पाएगी। तो कैसे, जब अपने नहीं रख पाए तो कैसे आपको दिए? क्या सही है? मतलब आप कैसे दिए, कहाँ से दिए? सब झूठी, क्या करें? अब हम लोग मजबूर हैं। मजबूर क्या है, अब वही कोर्ट का सहारा हम लोग लेंगे तभी वो। मजबूर तो हैं पिताजी, क्योंकि तो आपकी बेटी है, 3 ठो बेटी नाती है, नातनी है। उसे दर्द लग रहा है। कोर्ट में तो अच्छे अच्छे डील हो जाते, वो क्या है, एक मच्छर के बराबर है। जी जी एक थप्पड़ मारने पे एक मच्छर मरता है, जी। वैसे एक थप्पड़ मारेंगे तो 500 मिथिलेश मर जाएंगे। नहीं पिताजी, तुम वीडियो में तो बोले हैं कि हम गोड़ काट लेंगे, आप कह रहे हैं कि मच्छर हाँ, की तरह से अगर गोड़ काटना है तो आके उसके घर काटो, गोली मारना है तो घर काटो। घर आके हाँ, और इस क्यों गाली देते हो, फक्कर देते हो? हाँ, तो लास्ट में जाते जाते जनता को क्या कहना चाहते हैं कि क्या लास्ट में हमारी जनता को क्या संदेश दे रहे हैं सीता के बारे में? क्या सीता कहना? भाई, आप लोग जो सहयोग करेंगे ठीक है, हम तो अपना जो बोलना था बोल दिए। जी, हाँ क्योंकि आप पिता हैं। हाँ हाँ, आप लोग समझ सकते हैं एक पिता का दर्द, एक बेटी के मतलब बेटी से पिता का कितना दर्द है, क्योंकि बेटी जो पराई धन होती है। पिताजी शादी करके उन्हें जो है उनके ससुराल पहुंचा चुके थे, सोचे कि अब हमारा दुख दर्द जो है कट चुका है, कट गया है। लेकिन जब पिताजी वहां पहुंचे, जब उनकी लड़की वहां पहुंच गई, रहने लगी, तब इन्हें पता चला कि उनके पास क्या है। तब जाके आपको पता चला पिताजी, हाँ। जैसे मिथिलेश के पास क्या हैसियत है, पहले आपको नहीं पता था? पहले ठीक था, ये चोरी चोरी सब कुछ बेच दिया। अच्छा, अंदर पहले अंदर था सब, पहले था, सब जमीन बेच दिए। सब बेच दिए धीरे धीरे। अब बेच के क्या किए, मतलब उड़ाए? बेच के क्या किए, जैसे कि गांव में एक औरत को रखा, उसमें हम लोग सहारा दिए, पुलिस उलिस को छुड़वाए, फिर बदलापुर में यही कांड किया, वहाँ छुड़वाए, फिर रायबरेली पहुंच गए। फिर रायबरेली पहुंच गया। मतलब पत्नी रहते हुए और 3 बच्चे रहते हुए कई बार ऐसा काम कर चुके हाँ, हैं। कई बार। तो बहुत बड़ा मतलब अन्याय हो रहा है। हाँ। आप लोग समझ सकते हैं पिताजी जो कह दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं, देख के इस पे कमेंट कर सकते हैं कि आप लोग की क्या राय है, पिताजी क्या कहें। लेकिन सीता को इस समय आप लोग की जनता की जरूरत है, सपोर्ट चाहिए सीता को, क्योंकि सीता के पास अब कुछ नहीं बचा है। अब तक तो सब लोग कह रहे थे कि काजल के पास कुछ नहीं, लेकिन अब सीता के पास कुछ नहीं है। सीता का पति भी काजल ले चुकी हैं, उसकी जो मंडई है टूटी फूटी थी वो भी काजल ले चुकी हैं। ठीक है, मैं तो कुछ नहीं कह सकती हूँ, लेकिन हाँ, जो सीता का हक है वो मिलना चाहिए। और जो काजल जी आप हैं, आपको सपोर्ट अगर था तो आप दूसरी मंडई बनाने के लिए तैयार थी, आपको गांव बनवाने के लिए तैयार था। तो सीता का जो वहाँ रहने का ठिकाना था छोटा मोटा, उसको मत छीनिए आप लोग। बाकी सीता यहाँ पे पिताजी कह रहे हैं सीता गई थी, आप बोली कि सीता को मैं अपनी बड़ी बहन समझती हूँ, तो आप
उसको पानी क्यों नहीं पूछी, आप उसको बैठाई क्यों नहीं, अपने घर में उसको पनाह क्यों नहीं दी। ये अब आप गलती कर रही हैं। जैसे सब लोग कहते हैं कि बैठने का जगह मिल गया तो सोने का भी चाहिए, सोने का मिल गया तो और फैलने का भी चाहिए। तो आपको जो मिल गया तो आप इतना ज्यादा मत फैलिए कि जो है सीता का ठिकाना एकदम छीन लीजिए। इन्हें भी ठिकाना चाहिए। बाकी दोस्तों आप लोग की क्या राय है कमेंट में जरूर बोलिएगा। जय हिंद।